सबका स्वागत है मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। आज की ये वीडियो 10th क्लास के छात्रों के लिए है जो उन्हें नेशनल अचीवमेंट सर्वे के एग्ज़ाम की तैयारी में सहायक होगा। यह वीडियो सोशल साइंस सब्जेक्ट पर आधारित है। यह HTET, CTET व अन्य राज्यों के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी उपयोगी है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रंगभेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? रूस, भारत, दक्षिण कोरिया या दक्षिण अफ्रीका? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2, कानून के शासन के सिद्धांत का क्या अर्थ है? कानून के समक्ष समानता, सरकार का शासन, न्यायाधीशों का शासन या वकीलों का शासन? राइट आंसर है कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिकों द्वारा अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान से संपर्क किया जाता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल या मीडिया? उत्तर है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 4, किसी देश की एकता तब कमजोर होती है जब बहुसंख्यक समुदाय सहकारी है, अल्पसंख्यक समुदाय आक्रामक है, अल्पसंख्यक समुदाय शिकायत कर रहा है या बहुसंख्यकों द्वारा सत्ता साझा करने से इनकार किया जाता है? उत्तर है बहुसंख्यकों द्वारा सत्ता साझा करने से इनकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का परिणाम नहीं है? जवाबदेह सरकार, निरंकुश सरकार, उत्तरदायी सरकार या वैध सरकार? राइट आंसर निरंकुश सरकार। क्वेश्चन नंबर 6, भारत निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उदाहरण है? राजशाही, निरंकुशता, लोकतंत्र, अराजकता? उत्तर है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रीय दलों की मदद से केंद्र में गठबंधन सरकार के गठन का नेतृत्व होगा। विभिन्न राज्यों के विभिन्न समुदायों के बीच तनाव या संघवाद को मजबूत करना, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का गठन या लोकतांत्रिक आवास के लिए चुनौतियां? उत्तर है संघवाद को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 8, एक लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकताओं के प्रति चौकस रहता है? दबाव समूह, व्यापारिक संगठन, गरीब लोग या सभी लोग? उत्तर है सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, जॉब मार्केट में किसी व्यक्ति की कमाई के दो प्रमुख निर्धारक हैं। जॉब मार्केट अर्थात नौकरी या कोई भी काम, कौशल और शिक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, योग्यता और भाषा या स्वास्थ्य और कौशल? उत्तर है कौशल और शिक्षा, जो व्यक्ति को काम की प्राप्ति में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड नहीं है? साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा या बेरोजगारी दर? उत्तर है बेरोजगारी दर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी देश के लिए सतत विकास है? अनवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन या संसाधनों का उचित उपयोग और संरक्षण या नवीकरणीय संसाधनों का अनुचित उपयोग? उत्तर है संसाधनों का उचित उपयोग और उनका संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक आर्थिक गतिविधि है? शीला अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। शीला खुद के उपयोग के लिए सब्जियां उगाती है। शीला सब्जी उगाती है और बाजार में बेचती है। या शीला परिवार के सदस्यों की देखभाल करती है? उत्तर है शीला सब्जी उगाती है और बाजार में बेचती है। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की भूख लगातार अपर्याप्त आहार का परिणाम है? अपर्याप्त आहार मतलब कम भोजन, मात्रा में भी और गुणवत्ता में भी। दीर्घकालिक भूख या पुरानी भूख? मौसमी भूख, धार्मिक कारण से उपवास करते समय की भूख या स्लिमिंग के लिए कम आहार? उत्तर है दीर्घकालिक भूख, जिसे पुरानी भूख भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? नियमित और सुनिश्चित कार्य, नियमों और विनियमों का पालन, भुगतान किए गए भत्ते और छुट्टियां, असीमित काम के घंटे? उत्तर है असीमित काम के घंटे। क्वेश्चन नंबर 15, एक रुपए के करेंसी नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री या वित्त सचिव? उत्तर है वित्त सचिव। क्वेश्चन नंबर 16,
वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों की पहचान करें। अनानास की खेती, अनानास को जैम और पेय में संसाधित करना, बाजार में जैम और ड्रिंक बांटना, ई मार्केट के जरिए जैम और ड्रिंक बेचना। उत्तर है अनानास को जैम और पेय में संसाधित करना, अर्थात उससे जैम और पीने वाले पदार्थों को या जूस उसका बनाना। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? फसलें और पौधे, भूजल, कच्चा तेल या सौर ऊर्जा, अर्थात जो यूज़ करने के बाद समाप्त हो जाएगा, ऐसा कौन सा साधन इसमें है? उत्तर है कच्चा तेल, ये अक्षय नहीं है। प्रश्न नंबर 18, व्यापारी वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग क्यों लिया? वे देश को आज़ाद कराना चाहते थे, वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे, वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते थे या श्रमिकों की बेहतरी के लिए काम करना चाहते थे? उत्तर है वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। प्रश्न नंबर 19, वह घटना जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया? दांडी मार्च, रोलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या चोरी चोरा हादसा? उत्तर है दांडी मार्च। प्रश्न नंबर 20, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसने केवल कुछ बड़े शहरों का दौरा किया, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसने व्यापारी वर्ग की मांगों की अनदेखी की या कांग्रेस को सूचना दिए बिना भारत का दौरा किया? उत्तर है इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। प्रश्न नंबर 21, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? सद्भाव, अभिजात वर्ग या समानता? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व? बंधुत्व, गणतंत्र या राजतंत्र? अभिजात वर्ग, स्वतंत्रता और गणतंत्र? उत्तर है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जिसे भाईचारा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, 1789 की क्रांति से फ्रांसीसी समाज के किस समूह को लाभ हुआ? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, महिला वर्ग या तीसरे एस्टेट के अमीर लोगों को, जिसमें कि डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि शामिल थे? उत्तर है तीसरे एस्टेट के अमीर लोगों को। प्रश्न नंबर 23, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1920 में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन या कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन? उत्तर है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। प्रश्न नंबर 24, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या सरदार पटेल? उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 25, जलियांवाला बाग की घटना में हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन से शहर में हुई थी? अमृतसर, चंडीगढ़, लाहौर या कोलकाता? उत्तर है अमृतसर, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न नंबर 26, फ्रांस में 1804 में लागू की जाने वाली नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? हिटलर की संहिता, नेपोलियन की संहिता, आतंक के राज वाली संहिता या फ्रांसीसी संहिता? उत्तर है नेपोलियन की संहिता। प्रश्न नंबर 27, मिताली अपने शहर होशंगाबाद को एटलस में खोजना चाहती है, इसके लिए उसे जगह का जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? केवल अक्षांश, केवल देशांतर, अक्षांश और देशांतर दोनों या केवल ऊंचाई? उत्तर है अक्षांश और देशांतर दोनों। प्रश्न नंबर 28, किस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिराते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार जंगल या मैंग्रोव वन? उत्तर है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। प्रश्न नंबर 29, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में या हिंद महासागर में? उत्तर है अरब सागर में। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वारनद मुख बनाती है? ज्वारनद मुख को एस्चुरी भी कहते हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी नदी? उत्तर है नर्मदा, जो कि अरब सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 31, सूती वस्त्र, रबड़, खाद्य तेल और कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? कृषि आधारित, पशु आधारित, खनिज आधारित या रासायनिक आधारित? उत्तर है कृषि आधारित। प्रश्न नंबर 32, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? जैविक, नवीकरणीय, अनवीकरणीय या ऊर्जा? उत्तर है अनवीकरणीय। प्रश्न नंबर 33, भारत में निम्न में से किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? दिसंबर से फरवरी,
मार्च से मई, जून से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर? उत्तर है जून से सितंबर। प्रश्न नंबर 34, काल बैसाखी वर्षा रूप का संबंध किन राज्यों से है? पंजाब और हरियाणा, केरल और तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और असम, उत्तर प्रदेश और बिहार? उत्तर है पश्चिमी बंगाल और असम। प्रश्न नंबर 35, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 30 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश या 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश? उत्तर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये थे बच्चों इस वीडियो के 35 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी जो इस सीरीज़ की 3rd वीडियो होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।